हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका शर्मा मास्टर क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड इमर्स टेक्नोलॉजी के यूनिट 2 का पार्ट 3। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग का ओवरव्यू और उसके टाइप्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग की डेफिनेशन। A computer network is a group of interconnected computers and other devices such as printers, servers, and routers that can share data resources with each other. मतलब कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें कई कंप्यूटर्स और अदर डिवाइसेस जैसे प्रिंटर, सर्वर्स, राउटर्स आपस में अटैच होते हैं और एक दूसरे के साथ डाटा और रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल हमें गिवन है, think of a computer lab in your school, all computers connected to one printer or internet। मतलब जैसे हमारे स्कूल की कंप्यूटर लैब होती है, उसमें सभी कंप्यूटर एक ही प्रिंटर और इंटरनेट से अटैच होते हैं। अब हम पढ़ेंगे वाई आर कंप्यूटर नेटवर्क इम्पोर्टेंट। फर्स्ट, डाटा शेयरिंग, मतलब ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल भेजने के लिए, डाटा ट्रांसफर करने के लिए हेल्प कर सकता है। सेकंड, रिसोर्स शेयरिंग, मतलब ये एक ही प्रिंटर, इंटरनेट कनेक्शन या स्टोरेज डिवाइस को कई कंप्यूटर मिलकर यूज कर सकते हैं। थर्ड, कम्युनिकेशन, नेटवर्क की हेल्प से हम ईमेल भेज सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, चैट सिस्टम चला सकते हैं और इसकी हेल्प से टीम वर्क भी इजी हो जाता है। फोर, रिमोट एक्सेस, मतलब आप फाइल या एप्लीकेशन को दूसरे प्लेस से भी खोल या चला सकते हैं, जैसे क्लाउड स्टोरेज या रिमोट डेस्कटॉप। फिफ्थ, सेंट्रलाइज डाटा, मतलब सभी डाटा को एक ही सर्वर या प्लेस पर स्टोर और मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, इससे सेफ और बैकअप इजीली हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क की कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट, कनेक्टिविटी, लिंक्स कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस यूजिंग केबल्स और वायरलेस सिग्नल्स, मतलब कंप्यूटर और डिवाइसेस को केबल या वायरलेस सिग्नल्स की हेल्प से आपस में अटैच किया जा सकता है, जैसे वाईफाई। ठीक। सेकंड, कम्युनिकेशन, इनेबल्स मैसेजिंग, ईमेलिंग एंड फाइल ट्रांसफर, मतलब ये डिफरेंट यूजर्स को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने या डाटा ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, जैसे नेटवर्क की हेल्प से मैसेज सेंड करना, ईमेल करना और फाइल ट्रांसफर करना पॉसिबल है। थर्ड, स्केलेबिलिटी, कैन ग्रो फ्रॉम अ फ्यू डिवाइसेस टू थाउजेंड्स, मतलब इसमें नेटवर्क को कुछ डिवाइसेस से लेकर 1000 डिवाइसेस तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक, जैसे स्कूल के नेटवर्क को बाद में यूनिवर्सिटी लेवल तक फैलाया जाए। फोर, रिलायबिलिटी, डाटा इज ट्रांसफर सिक्योरली एंड एक्यूरेटली, मतलब नेटवर्क में डाटा सेफ और एक्यूरेट एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, सिस्टम फेल होने पर भी बैकअप और रिप्लेसमेंट ऑप्शन प्रेजेंट होता है। अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स। स्टार्ट करते हैं LAN से, जिसकी फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। A LAN is a network that connect computers and devices within a limited geographic area, such as home, office, school, or building. It allows user to share resources and communicate with that area. मतलब LAN एक ऐसा नेटवर्क है जो कंप्यूटर और डिवाइसेस को एक लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया में जोड़ता है। ठीक, ये यूजर्स को प्रिंटर फाइल शेयर करने और आपस में कम्युनिकेट करने की फैसिलिटी देता है। अब पढ़ते हैं इसके की फीचर्स। फर्स्ट, एरिया कवर्ड, इसमें क्या होता है, ये सिर्फ कम एरिया कवर कर पाता है, जैसे किसी बिल्डिंग या फिर कुछ किलोमीटर तक ही। सेकंड, स्पीड, इसकी स्पीड बहुत हाई होती है क्योंकि ये कम एरिया कवर करता है। थर्ड, ऑनरशिप, मतलब ये यूजुअली प्राइवेट पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन के ऑनरशिप में होता है। फोर, कनेक्शन टाइप, मतलब इसमें वायर और वायरलेस दोनों ही कनेक्शन हो सकते हैं। फिफ्थ, कॉस्ट, इसकी सेटअप और मेंटेनेंस की कॉस्ट लो होती है। सिक्स, सिक्योरिटी, इसकी सिक्योरिटी बेटर होती है क्योंकि इसका केवल लिमिटेड एरिया में ही एक्सेस पॉसिबल है। अब पढ़ते हैं इसके एडवांटेजेस कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट, रिसोर्स शेयरिंग, शेयर प्रिंटर्स, स्कैनर, इंटरनेट एंड फाइल्स, मतलब इसमें प्रिंटर, स्कैनर, इंटरनेट और फाइल्स को कई यूजर्स मिलकर यूज कर सकते हैं। सेकंड, कॉस्ट इफेक्टिव, रिड्यूस हार्डवेयर डुप्लीकेशन, मतलब ये हार्डवेयर के डुप्लीकेशन से प्रोटेक्ट होता है। थर्ड, इजी कम्युनिकेशन, चैट, ईमेल और फाइल शेयरिंग विद इन द नेटवर्क।
मतलब इसमें चैट, ईमेल और फाइल शेयरिंग जैसे फीचर्स एक ही नेटवर्क में प्रेजेंट होते हैं। 4. सेंट्रलाइज्ड डाटा, एक्सेस टू शेयर डाटाबेस और एप्लीकेशन। मतलब इसमें एक शेयर्ड डाटाबेस और एप्लीकेशन का यूज ऑल कंप्यूटर्स कर सकते हैं। अब पढ़ेंगे इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। फर्स्ट, लिमिटेड रेंज, ओनली वर्क विद इन अ लिमिटेड एरिया। मतलब ये केवल छोटे एरिया में ही वर्क करता है। सेकंड, इनिशियल सेटअप, रिक्वायर प्रॉपरली प्लानिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन। मतलब इसे सेटअप करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग और कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड, सिक्योरिटी रिस्क, इफ नॉट प्रॉपरली सिक्योर्ड अनऑथराइज्ड एक्सेस इज पॉसिबल। मतलब अगर कोई नेटवर्क को प्रॉपरली सिक्योर्ड नहीं किया गया होता है तो अनऑथराइज्ड एक्सेस पॉसिबल है। अब पढ़ेंगे एमएएन, जिसकी फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। A MAN is a type of computer network that connects multiple local area network within a city or metropolitan area। मतलब MAN एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो कई लोकल एरिया नेटवर्क या शहर या मेट्रोपॉलिटन एरिया के भीतर कनेक्ट करता है। इट इज लार्जर देन अ LAN बट स्मॉलर देन WAN। मतलब ये लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा होता है और वाइल्ड एरिया नेटवर्क से छोटा होता है। अब पढ़ते हैं इसके की फीचर्स। फर्स्ट, एरिया कवर्ड, ये एक शहर या एक बड़े कैंपस को कवर कर सकता है। सेकंड, स्पीड, इसकी स्पीड मीडियम से फास्ट तक हो सकती है, पर इसकी स्पीड लोकल एरिया नेटवर्क से स्लो होती है और वाइड एरिया नेटवर्क से फास्ट होती है। थर्ड, ओनरशिप, कैन बी प्राइवेटली ऑन्ड और ऑपरेटेड बाय इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर, गवर्नमेंट और टेलीकॉम। मतलब प्राइवेट कंपनीज, इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर, गवर्नमेंट और टेलीकॉम कंपनीज इसको ऑपरेट कर सकती हैं। 4. कनेक्शन, यूजेस केबल, फाइबर ऑप्टिक्स एंड वायरलेस टेक्नोलॉजी। मतलब इसमें फाइबर ऑप्टिक्स केबल और वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज होता है। 5th, यूज केस, कनेक्टिंग मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क अक्रॉस अ सिटी। मतलब ये एक ही शहर में कई लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ता है, जैसे बैंक की अलग अलग ब्रांचेज या स्कूल की बिल्डिंग। अब पढ़ते हैं इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। फर्स्ट, वाइड कवरेज, कनेक्ट बिल्डिंग्स, ऑफिस और इंस्टीट्यूट अक्रॉस अ सिटी। मतलब ये एक शहर के अलग अलग ऑफिस, इंस्टीट्यूट या बिल्डिंग्स को एक साथ जोड़ सकता है। सेकंड, फास्ट कम्युनिकेशन, हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर बिटवीन लोकल एरिया नेटवर्क इन डिफरेंट लोकेशन। मतलब इसमें एक प्लेस से दूसरे लोकल एरिया नेटवर्क तक फास्ट डाटा ट्रांसफर हो सकता है। थर्ड, रिसोर्स शेयरिंग, इनेबल रिसोर्सेज एंड इंटरनेट शेयरिंग अक्रॉस मल्टीपल लोकेशंस। मतलब इसमें इंटरनेट, फाइल्स, प्रिंटर को कई प्लेस पर शेयर किया जा सकता है। 4. सेंट्रलाइज सर्विसेज, सेंट्रलाइज कंट्रोल ऑफ सर्विसेज लाइक सिक्योरिटी, स्टोरेज एंड एप्लीकेशन। मतलब इसमें सिक्योरिटी, स्टोरेज और एप्लीकेशन जैसी सर्विसेज का सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है। 5th, रिलिएबल, डिजाइन टू हैंडल हैवी ट्रैफिक एंड फ्रीक्वेंट यूज। मतलब इसे हैवी ट्रैफिक और रेगुलर यूज के लिए डिजाइन किया गया है। अब पढ़ते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। फर्स्ट, एक्सपेंसिव सेटअप, रिक्वायर मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइबर ऑप्टिक्स, राउटर etc देन लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब इसमें फाइबर केबल्स, राउटर जैसे डिवाइसेस की नीड होती है, जिससे इसकी कॉस्ट लोकल एरिया नेटवर्क से हाई हो जाती है। सेकंड, मेंटेनेंस, नीड स्किल टेक्निक्स एंड रेगुलर अपकीप। मतलब इसे स्किल टेक्निक और रेगुलर मेंटेनेंस की नीड होती है। थर्ड, सिक्योरिटी इशू, मोर वल्नरेबल टू हैकिंग एंड डाटा ब्रांचेस इफ नॉट सिक्योर्ड प्रॉपरली। मतलब अगर इसे सेफली सिक्योर ना किया जाए तो ये हैकिंग और डाटा चोरी के लिए बहुत सेंसिटिव होता है। 4. ओनरशिप कॉन्फ्लिक्ट, मैनेज बाय मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन और ISP विच कैन कॉम्प्लिकेट कोऑर्डिनेशन। मतलब ये कई ऑर्गेनाइजेशन या ISP के थ्रू चलाया जा सकता है, जिससे कोऑर्डिनेशन में परेशानी हो सकती है। अब हम पढ़ेंगे WAN, जिसकी फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। A WAN is a large scale network that connect multiple LAN and WAN across city, countries और even continent। मतलब WAN एक बड़े लेवल का नेटवर्क होता है जो कई LAN और WAN को सिटीज, कंट्रीज और कॉन्टिनेंट तक आपस में जोड़ता है। It is the largest type of network and often uses public infrastructure like satellite links, fiber optics and telephone lines। मतलब ये सबसे बड़ा नेटवर्क का एक टाइप होता है और इसे बनाने में लार्ज लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज होता है, जो अक्सर गवर्नमेंट या बड़ी कंपनीज के थ्रू अवेलेबल कराया जाता है। अब पढ़ेंगे इसके की फीचर्स। फर्स्ट, कवरेज एरिया,
वेरी लार्ज, कवर सिटीज, कंट्रीज और द वर्ल्ड, मतलब इसका जो कवरेज एरिया होता है वो बहुत बड़ा होता है और ये शहर, देश या पूरी दुनिया को जोड़ सकता है। सेकंड, स्पीड वेरीज टाइपिकल लोअर देन लोकल एरिया नेटवर्क ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, मतलब इसकी स्पीड अलग अलग हो सकती है। आमतौर पर जो इसकी स्पीड होती है वो लोकल एरिया नेटवर्क से कम होती है क्योंकि ये डाटा लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसफर होता है। थर्ड, ओनरशिप मैनेज बाय मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन, आईएसपी और गवर्नमेंट्स, मतलब ये कई ऑर्गेनाइजेशन, आईएसपी और गवर्नमेंट्स के थ्रू मैनेज किया जाता है। फोर, कनेक्टिविटी यूजेस पब्लिक एंड प्राइवेट ट्रांसमिशन लाइंस, सैटेलाइट एंड अंडरसी केबल्स, मतलब इसमें पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसमिशन लाइन, सैटेलाइट और समुद्र के नीचे केबल्स का यूज होता है। फिफ्थ, पर्पस टू कनेक्ट यूजर्स एंड नेटवर्क फ्रॉम रिमोट लोकेशन, मतलब इसका पर्पस दूर के स्थानों पर प्रेजेंट यूजर्स और नेटवर्क को जोड़ना होता है। अब पढ़ेंगे इसके एडवांटेजेस क्या क्या होती हैं। फर्स्ट, ग्लोबल एक्सेस अलाउ यूजर टू कनेक्ट एंड कम्युनिकेट फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, मतलब ये यूजर्स को वर्ल्ड के किसी भी कोने से आपस में जुड़ने और कम्युनिकेट करने की फैसिलिटी देता है। सेकंड, सेंट्रलाइज डाटा ऑर्गेनाइजेशन कैन सेंट्रलाइज देयर डाटा एंड एक्सेस इट फ्रॉम मल्टीपल ब्रांचेस, मतलब इसमें ऑर्गेनाइजेशन अपने डाटा को एक जगह सेंट्रलाइज कर सकता है और डिफरेंट ब्रांचेस से उस तक पहुंच सकता है। थर्ड, बिजनेस एक्सपेंशन सपोर्ट बिजनेस ऑपरेशंस अक्रॉस कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट, मतलब ये बिजनेस को अलग अलग कंट्रीज और कॉन्टिनेंट में स्प्रेड करने में हेल्प करता है। फोर, इंटरनेट एक्सेस WAN enable the use of cloud computing, online services and global communication, मतलब WAN क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑनलाइन सर्विसेज और ग्लोबल कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाता है। फिफ्थ, रिलायबल कम्युनिकेशन सपोर्ट ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फाइल शेयरिंग एंड मोर, मतलब ये ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फाइल शेयरिंग जैसे रिलायबल कम्युनिकेशन रिसोर्सेज को सपोर्ट करता है। अब पढ़ते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। फर्स्ट, हाई कॉस्ट एक्सपेंसिव टू सेटअप एंड मेंटेन ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब इसे सेटअप और मेंटेनेंस करना एक्सपेंसिव होता है क्योंकि इसमें लॉन्ग डिस्टेंस और बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड होती है। सेकंड, स्लोअर स्पीड कंपेयर टू LAN द स्पीड इज जनरली लोअर ड्यू टू लॉन्गर रूट्स एंड मोर ट्रैफिक, मतलब LAN के कंपेयर में इसकी स्पीड स्लो होती है क्योंकि डाटा लंबे रूट से जाता है और नेटवर्क पर ट्रैफिक ज्यादा होता है। थर्ड, सिक्योरिटी रिस्क more vulnerable to cyber attacks and hacking if not secured properly, मतलब अगर सही तरीके से सिक्योरिटी ना हो तो यह साइबर अटैक और हैकिंग के लिए हाई रिस्क पर होता है। फोर, कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट इन्वॉल्व मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइडर्स मेकिंग ट्रबल शूटिंग एंड अपडेट मोर कॉम्प्लेक्स, मतलब इसमें कई सर्विस प्रोवाइडर इन्वॉल्व होते हैं जिससे ट्रबल शूटिंग और अपडेट करना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक, नोट्स के लिए आप वीडियो को पुश करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे के टॉपिक भी इसी तरह समझने को मिले। कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।